एजाज मलिक साहब, आपकी जानिब आऊंगी। आप क्या समझते हैं कि नई दिल्ली में जो कल रात धमाका हुआ लाल किला के करीब और इस्लामाबाद में जो खुदकुश हमला किया गया है, ये एक ही भारतीय प्रॉक्सी नेटवर्क की कार्रवाइयां हैं? जी बिल्कुल। ये इस तरह की चूंकि माजी में कई मिसालें मौजूद हैं, तो हम उसी के अगर रेफरेंस से बात करें तो इस इम्कान को यकसर जो है हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि ये आपस में इनके जो कहीं ना कहीं ये ताने बाने इसके मिलते होंगे। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के तवस्सुत से जो हमारे यहाँ जो लोग शहीद हुए हैं इस्लामाबाद में, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ गो हूँ, और जो लोग ज़ख्मी हैं उनको सेहतयाबी के लिए हमें दुआ करनी चाहिए, और उनके लवाहिकीन से हम जो है इज़हार हमदर्दी करते हैं। ये देखिए बड़ी इंतहाई बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हैं। ये कैडेट कॉलेज हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के आसपास कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे एक उनको सॉफ्ट टारगेट मिल जाता है। अगरचे दोनों जगहों पे हमारे हिफाजती इक़दामात थे, और उनको अपना मिशन जो है वो अकम्प्लिश तो नहीं कर सके ख्वारिज, लेकिन बहरहाल चूँकि वो एक दफ़ा कमिट जब हो जाते हैं किसी स्ट्राइक के लिए, तो फिर या तो वो खुद ही अपने आप को उस पैरामीटर पे बाहर जहाँ पे उनको रेजिस्टेंस मिलती है वो उड़ा देते हैं, या फिर उनके जो हैंडलर होते हैं उनके पास रिमोट कंट्रोल्स डिवाइसेस होती हैं, जिससे वो फिर इस तरह के जो एक लोडेड होते हैं खुदकश बम्बार, उनको वो ब्लास्ट करते हैं। तो बहरहाल ये अगरचे बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन यकीनन ये मैं कहूँगा कि अनएक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि जिस तरह से भारत की फ्रस्ट्रेशन दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, जिस तरह वो अफ़गानिस्तान को और अफ़गानिस्तान के थ्रू अपनी प्रॉक्सीज़ को सपोर्ट कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है और मैनेज कर रहा है, तो उससे ये तवक्को थी कि वो जिस तरह उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ एक 5th जनरेशन वॉरफेयर और एक सब कन्वेंशनल डोमेन में उन्होंने सब अपना जो ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखने का बारहा उन्होंने इजहार भी किया है। तो ये इस तरह के धमाके या इस तरह की जो बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हैं, ये बिल्कुल हमें अपने दुश्मन से इस तरह की चीज़ों की तवक्को थी, और यही वजह है कि हमारे जो भी सेंसिटिव एरियाज़ हैं वो बड़े हाई अलर्ट पे हैं। और आज भी आप देखिए कि दोनों जगहों पे वहाँ पर उनको पैरामीटर्स पे रेजिस्टेंस मिली, जिसकी वजह से वो पैरामीटर के बाहर ही जो है उनको अपना मिशन अबैंडन करना पड़ा। ठीक है, अब क्या समझते हैं कि भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के असरात खित्ते की सलामती पर किस हद तक ख़तरा हैं, और इंटरनेशनली अब हमें आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि अगर हम कनाडा की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो वहाँ पर भी भारत की जानिब से दहशतगर्दी की जा रही है। पाकिस्तान में जब भी दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, ताने बाने भारत से मिलते हैं। पाकिस्तान के पास अब एक बहुत अहम मौका है कि वो विद प्रूफ आलमी इदारों को जाकर भारत की ये असलियत पहुँचाए। जी यकीनन, और ये हम पहले भी बहुत सारे फोरम्स पे इंटरनेशनली हमने डोजियर जो हैं वो दिए हैं, जिसमें बड़े जो है सब्सटेंशियल उसमें हक़ाइक़ के साथ और सबूत दिए गए हैं कि भारत की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किस तरह है पाकिस्तान के अंदर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऑपरेशंस पे। और फिर हालिया जो पाक भारत जंग थी, उसके बाद जब हमने मुख्तलिफ कैपिटल्स को विज़िट किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, हमारे फील्ड मार्शल साहब ने, तो वहाँ पर फिर हमने अपने इस मौक़िफ़ को, वो हमारे उस डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव का भी एक बड़ा कॉर्नरस्टोन था, हमने इस चीज़ को हाईलाइट किया और भारत का असल चेहरा जो है हमने एक्सपोज किया। और आज से अगर आप 1 साल पहले या जून से पहले की, मई से पहले की बात करें, तो भारत के ख़िलाफ़ हमारे पास तमाम तर सबूत होते हुए भी दुनिया अपने मुआशी मफादात की वजह से भारत के साथ खड़ी होती थी या खामोशी इख्तियार करती थी। लेकिन अब भारत का असल चेहरा एक्सपोज हो गया, जिस तरह आपने कहा कि ट्रांसनेशनल इवन टेररिज्म में वो इन्वॉल्व हैं। कनाडा में उन्होंने सिखों के खिलाफ जो कार्रवाई की, या जिस तरह उन्होंने प्लानिंग की अमेरिका में करने की, तो ये भारत
तो एक दुनिया की एक ऐसी रियासत है जो रियासत खुद इन्वॉल्व है। इसकी दूसरी मिसाल या फिर इजराइल है कि वो अपनी मुसाद के ज़रिए वो दुनिया में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करती है। तो हमें बहरहाल मुहतात रहना चाहिए और यकीनन हमारी क़यादत को इस चीज़ का इदराक है। हमारी मिलिट्री लीडरशिप तीनों आर्म फोर्सेस जो हैं वो अपनी बिल्कुल तैयारी में हैं, और अगर इन्होंने दोबारा किसी मिस एडवेंचर का सोचा, जैसा कि खबरें आ रही हैं कि वो शायद कोई किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में वो अब साउथ में हम जो है एक सीवर्ड थ्रेट क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि शायद उनके प्लानर्स ने या उनको किसी एडवाइज़र ने ये मशवरा दिया हो कि आपने नॉर्थ में तो करके देख लिया, वहाँ पे तो आप कुछ कर नहीं पाए, तो हो सकता है कि पाकिस्तान की कुछ वल्नरेबिलिटीज़ हों अपने कोस्टल डिफेंस के हवाले से। लेकिन मैं आपके चैनल के तवज्जुह से अपने लोगों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जिस तरह हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने नॉर्थ में उनको शिकस्त दी, और फिर आपने देखा कि वो उनके चेक पोस्टों पे और जो उनके ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स थे वहाँ पे अमन की भीख मांगते हुए सफ़ेद झंडे लहराने लग गए थे। तो यही हशर उनका इंशाअल्लाह आप लोगों की दुआओं से वो इनका पानियों में भी होगा और कोस्टल एरियाज में भी होगा। ठीक है।